शांत हो जाएंगे, सही हो जाएगा। आवाज आवाज जो है ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। जैसे आवाज बढ़ाते हैं ना तो और भी कुछ बढ़ाना पड़ता है, बांस वगैरह जैसे क्या है ना, आवाज की कस के बोलते हैं तो दब जा रहा है आवाज, है ना। चलिए तैयार हैं सब लोग, फटाफट हो जाए तैयार। चलिए सब लोग तुम शांत हो जाएं तब समझ में आएगी बातें, प्लीज। शांत हो गए सब लोग, हो गए शांत, जल्दी जल्दी हो जाए शांत। चलिए लास्ट क्वेश्चन का था, आयत की लंबाई हो गया था, आयत ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, दिखाई दे रहा है? यहां तक हो गया था क्या? 58 तक हो गया था, 58 तक हो गया था ना। शांत रहो तो आवाज आएगी, साफ 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 आवाज आएगी। अच्छा, और ट्रायंगल के बारे में कौन बोल रहा था? कहां था ट्रायंगल? यहां तक हो गया था ना। इसमें कोई ट्रायंगल भी आया था क्या बीच में? नहीं ना, कहां है ट्रायंगल? आगे आएगा। यहां तक हो गया था पक्का? सचमुच? ओके, 55 में था तो समझा देता हूं ना इसे करके, कोई कंफ्यूजन होगा तो। कहां है ट्रायंगल? नहीं ना है। यहां ट्रायंगल लिख रखा है। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ट्रायंगल आगे आएगा, यहां पर एक ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वो गलती से आ गया होगा, ठीक है ना, लेकिन ट्रायंगल पर ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। अभी देखिएगा। और कोई कंफ्यूजन? कल एक बच्चा बता रहा था सर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हम हो सकता कि मिस हो गया हो, है ना। तो समझ गए सब लोग? चलें आगे। आवाज आएगी, आवाज आएगी, थोड़ा सा आवाज को मिक्स करिए सब, थोड़ा थोड़ा हल्का 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 सब मिक्स करिए। चलिए तैयार हैं सब लोग? ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी वेरी गुड। क्या आप सुन पा रहे हैं? 2 मिनट शांत हो जाए, सब सुनाई देगा। बस जो है कच 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 कर रहा है ना सब, उसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा। 58 तक हो गया, 59 बनाइए प्लीज। 59 का आंसर क्या है? क्या सबका आ गया? ठीक है देववीर सज्जनों, सबका आ गया। क्या आंसर है? क्या आंसर है? सबका आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से प्लीज, फटाफट। सबको मौका दिए बनाने का, सबने बना लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई हैं जो ये 4-5 क्लासेस नहीं किए, आज डायरेक्ट पहुंच गए? नहीं किए थे? काहे? कहाँ था इतना दिन से? तुम तो डेली नहीं करते हो क्लास, है ना। हाथ नीचे ही रखो तुम लोग, यहाँ देखो, हाथ उठाने का जो बचपन से आदत लग गया इन लोगों को। कुछ भी उठाओ, उठा लिया हाथ ऐसे। चलो भाई साहब, चलिए सबका आंसर आ गया। लंबाई का क्या प्रभाव पड़ा? 50% क्या हुआ? एरिया क्या हुआ? किसके बारे में पूछा? आपको मालूम है कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, यस और नो? लंबाई जो है 50%, 100 था तो कितना हो गया? चौड़ाई 100 था तो हमें अभी मालूम नहीं है क्या हुआ, तो 100
100 से क्या लिख देंगे? अच्छा लगता है। क्षेत्रफल 100 था तो कितना हो गया? 120। पहले 100 था, अब 120 हो गया। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा प्रॉपर? जहां लंबाई वहां लंबाई का चीज लिखेंगे, जहां चौड़ाई वहां चौड़ाई का चीज लिखेंगे, और जहां क्षेत्रफल एरिया के बारे में कहेगा वहां पर एरिया के बारे में लिखेंगे। इनिशियल हमेशा 100% होता है, बढ़ेगा तो हम बढ़ा देंगे, घटेगा तो हम घटा देंगे। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? कटे उसे काट दो। 0 से 0 कट गया। 15 8 कितना होता है? 15 8 15 8 100। ये 10 जाके गुना हो जाए तो x बराबर समझ में आया? तो x का वैल्यू जो है 80 आ गया। मतलब चौड़ाई पहले 100 था, अब x मतलब 80 हो गया। पहले 100 था, अब 80 हो गया। तो क्या प्रभाव पड़ा? 20%। नासी नहीं भाई, तुमको भी कर रहे हैं। नहीं, वो पीछे वाला और ये दोनों बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्लास में पढ़िएगा। चलिए, बिल्कुल बात नहीं, अच्छा लगता, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हल्ला नहीं कीजिएगा। पहले एवरेज क्या था? 100 था, अब कितना हो गया? 100 से 80। मतलब क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ गया कि घट गया? कितना घट गया? तो बोलेंगे 20% डिक्रीज। किसी भाई को दिक्कत तो उठाइए अपना हाथ, मजाक मत उठाइएगा, मजाक महंगा पड़ जाएगा नहीं तो। आइए बनाइए प्लीज, एकदम तेजी में बनाइएगा प्लीज, फास्ट हरिए आप। क्या सबका आया? सबका आ गया भाई लोग? क्या आंसर आया? कुछ आया मेरे भाई बंधु को? कितना %? सबका आ गया? ओके, यहां देखेंगे प्लीज। लंबाई के बारे में तो बोला क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब पहले लंबाई 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया, x मान लेंगे। ठीक, पहले की लंबाई क्या था, अब क्या हो गया नहीं मालूम, x लिख दिया। ठीक, पहले की लंबाई 100 था, अब कितना हो गया? x। चौड़ाई 12.5 12.5% क्या हो गया? बढ़ गया। 12.5 मतलब 1/8 होता, मालूम है? ऐसे करते हैं ना, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और प्रतिशत का मतलब 100। 25 चौके 100, 1/में। तो पहले 8 था, अब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पहले 8 था और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 8 से क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। यस और नो में जवाब दीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके। एरिया क्या हुआ? 50% बढ़ गया। पहले एरिया 100 था, 50% बढ़ गया मतलब 150। सबको समझ में आ रहा है ना? पहले का एरिया क्या था? 100 था, और अब का कितना हो गया? 150। कोई कंफ्यूजन किसी को है? भाई लंबाई दिया ही नहीं है तो इनिशियल तो 100 रहता ही है। अब क्या हो गया? x। चौड़ाई जो है 12.5 मतलब 1/8। पहले 8 था, अब क्या हो गया? और क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 150 हो गया। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? काट छाट शुरू करें। 100 से और 50 तिहाई और 3 तिहाई 9,
तो x बराबर 8 5 40, 400 बटा में 8 5 40, 400 बटा में 3, तो 133 सही 1 बटा में 3। समझ में आ रहा है सबको? तो जो कभी पहले 100 हुआ करता था, कितना, आज हो गया 133 10 सही 1 बटा में 3, तो कितना बढ़ गया, 33 इंटीजर 1 बाई इतना प्रतिशत की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हो गया आंसर 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ तो मुझे बताएंगे प्लीज, है दिक्कत? चलें आगे। सब लोग समझ गए ना यहां तक? बोलिएगा ना आए तो। रेशियो से देखिए, आइए रेशियो से देखिए। हमने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, मालूम? तो लेंथ बराबर एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हाँ या ना? एरिया में किससे भाग देंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, बी से भाग देंगे, यस और नो? पक्का, वेरी गुड। तो एरिया 100 से हो गया 150, ठीक, और चौड़ाई 8 से हो गया 9, तो एरिया में डिवाइड कर दिया उसके चौड़ाई से, तो क्या निकल जाएगा, लंबाई। क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भैया, लंबाई, यस और नो? काटिए ना, 50 दूनी 50 तिहाई, यही ना, 4 दूनी 3 तिहाई, यहां का 3 यहां चला जाएगा, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो लंबाई 3 से 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 गुने 100 बटा में 3, 33 सही 1 बटा में 3% की वृद्धि। 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज, यस और? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बना लेंगे सब लोग दोनों तरीके से। अच्छा, अब यहां देखेंगे प्लीज, बातें नहीं करेंगे। स्क्वायर जानते हैं क्या होता है ना, वर्ग जानते हैं ना? वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुने साइड इंटू साइड होता है ना, ए इंटू ए स्क्वायर। क्या बचपन में पढ़े थे ना ये बात? हाँ, नहीं पढ़े तो पढ़ाएंगे भी आगे चलकर आपको हम, ठीक है ना? तो एरिया होता है स्क्वायर का ए इंटू ए। जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता था एल इंटू बी, वैसे ही इसका एरिया होता है ए इंटू ए। मेरे बात समझ में आया? एरिया क्या होता है भाई, बताइए क्या होता है एरिया भाई साहब? ए इंटू ए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू ए। एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू ए होता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके, तो मेरे बात ध्यान सुनेंगे, आप बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या इससे भी वैसे ही एल इंटू बी बराबर हम लोग एरिया पढ़ रहे थे, तो क्या इसको ए इंटू ए करने में क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कहा कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%। मान लीजिए कहा एक वर्ग है, उसके प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ईच साइड इंक्रीज बाय 10%। तो इसका मतलब यह हो गया कि पहले 100 था तब 100, और पहले 100 था अब 100, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी ए, ये भी ए, दोनों ए। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें एल और बी, रेक्टेंगल में एल और बी अलग अलग होते हैं, लेकिन स्क्वायर में एल ए होता है और बी भी ए ही होता है ना? तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी उसका ए होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होता है, उसका बराबर होता है। तो इसका मतलब यदि बोलेगा एक बार कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, तो आप समझ जाएंगे कि हमको 2 बार लिखना होगा, क्योंकि लंबाई भी उतना ही बढ़ता है और चौड़ाई भी, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होता है। समझ में आ रहा सबको ना?
तो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये 100 होता है एरिया, अभी पता नहीं, 100 से 100 कट गया, ये कट गया, तो 100 तो बोलेंगे पहले एरिया 100 था, अब हो गया 121, तो कितना बढ़ गया 21%। समझ में आ रहा ना, कितना बढ़ गया, पहले 100 था अब 121 हो गया, तो कितना बढ़ गया है? अरे वो दूसरा क्वेश्चन है, आप वहां क्यों, हम एक नया क्वेश्चन दिए हैं 10 करके, ठीक है ना, कि प्रत्येक साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, ईच साइड इंक्रीज बाय 10%। तो ऐसे केसेस में हम समझ गए कि प्रत्येक भुजा बढ़ गया, मतलब लंबाई भी बढ़ गया 10% और चौड़ाई भी 10%। समझ में आ रहा भाई साहब? तो इसमें हम ऐसे ऐसे 2 बार लिख देंगे, ठीक। और मैंने सिखाया था कि ये दोनों दिया रहे, ये दोनों दिया रहे, तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, सिखाए थे ना, ये दोनों दिया रहेगा और ये पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये वाला दिया रहे, ये दिया रहे, तो फिर ऐसे बना देंगे, ठीक। सिंपल नंबर दिया रहे तो ऐसे बनाएंगे, टेढ़ा नंबर दिया तो फिर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, सिखाए थे ना, भूल तो नहीं गए ना। तो कहा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईच साइड इंक्रीज बाय 10%, यहां 10 गुने 10 बटा में 100, ये 10 कितना हो गया 20 और 1, तो बोलेंगे 21% इंक्रीज। क्या बोलेंगे? 21% की वृद्धि। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। समझ में आया? तो यहां पर प्रत्येक भुजा 12% बढ़ा है, तो 12 + 12 और 12 गुने 12, हाँ या ना? 12 + 12 + 12 गुने 12 बटा में 12 12 24, और यहां 12 12 144। 144 को 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? 100 है ना, तो 100 मतलब 2 अंकों के बाद, तो ये 24 और 1 कितना हो गया 25.44। 25.44। यस, और समझ में आ रहा है ना? 25.44% इंक्रीज, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, 100 है तो 100, 100 है तो 100, और 100 है एरिया तो पता नहीं, ठीक है। ऐसे काट दीजिए, 12 का स्क्वायर करें कितना आएगा 12544, कितना आएगा, और 100 बच गया नीचे, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। तो पहले 100 था, अब 125.44 हो गया, तो कितना बढ़ गया 25.44, है ना। तो सिंपल नंबर है तो आप तो ऐसे बना लो जी, एक्स वाई वाला फार्मूले से, सिंपल नंबर रहा तो ठीक है। टेढ़ा नंबर हो तो ऐसे बनाना। समझ में आया? रेशियो से ही बना सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे ही बनाइए आप, ठीक। चले आगे। हाँ भाई साहब, रेशियो से कार्य नहीं किए तो करिए ना, मना किसने? कौन है जो रेशियो से बनाया और नहीं बना? नहीं बनाया। हे भगवान, क्यों? 12% का मतलब होता है 3/25, समझते हो? तो मुझे बताओ 25 कितना बन गया, और ये 2 बार करेंगे क्योंकि a इंटू, तो भी 25 कितना बन गया, बोलो 28, कितना बन गया? तो ऐसे रेशियो कितना गुना करो 600, और ये 700, कितना बढ़ गया 160, 159 इंटू 100 ऐसे थोड़ा और बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। 25 चौके 25 25 625, अब गुना कर 9 चौके 36, 5 चौके 60, कितना आ गया 63, और डिवाइड बाई, तो फिर भाग दो उसको 25 से, 25 दूनी 50, 24 पॉइंट क्या आएगा, यही आएगा। टेढ़ा ना हो गया। जब सिंपल नंबर है यार तो ऐसे जैसे सिखा रहा हूं सीखो ना, नहीं समझे? सिंपल नंबर है ना भाई, तो x + y से बनाना। समझ में आया? जो ज्ञान देते हो काहे उसको तुम फेंक देता है बाहर? बना सकते हैं ना? चलिए
क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? समझ में आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? आराम आराम से, क्या आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 20% लंबाई, तो 20 20 20 गुने 20 कैसे किए थे? मेरे हिसाब से तो कोई छोड़ा नहीं होगा। 40 और 4 40। यदि वैसे बनाए होंगे तो 100 बन जाएगा 100, 100 बन जाएगा 100 और 100 बन जाएगा पता नहीं, 100 बन जाएगा, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो ऐसे 100। तो भैया कभी 100 था, आज बन गया 144। कितना परसेंट बढ़ गया? 44%। कितना बढ़ गया? 44%। यस और समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। रेशियो से चाहे तो रेशियो से बना ले। 20 बचे 20 बचे 5 कितना बन जाएगा? 5 कितना बन जाएगा? इसमें 2 बार क्यों करेंगे मालूम? क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसके भुजाएं का तो बराबर होते हैं, तो a इंटू ए 2 बार लिखते हैं। समझ में आया? पहले 25 और 36 कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 11 गुने 100 बटा में। तो क्या आप हर तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप समझदार बनिएगा। जैसा नंबर होगा वैसा ही काम कीजिएगा। हम आपको कई तरीके से सिखाए ना कि बच्चा कहां पर कैसे बनाएगा, ये समझाने के लिए, ठीक है ना? टेढ़ा नंबर तो हम क्यों बनाएंगे ऐसे वैसे से, है ना? सिंपल बना लेंगे। समझ में आया सबको? किसी भाई को दिक्कत? चले अब सुनिए, छोटी सी बात है, ऐसा 2 एग्जाम्पल है ना, ठीक है। अब इसे कैसे बनाइएगा? इसमें दिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 21%। एक वर्ग है, एक वर्ग के भुजा पर प्रभाव पूछा कि वर्ग के भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि एरिया इंक्रीज बाय 21%। मेरे भाई लोग एवं ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग या खाली बकवास से ऐसे ही कुछ भी बनाना शुरू कर दिया? क्वेश्चन पढ़े सब लोग। एरिया इंक्रीज बाय 20 तो इसके साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? ये पूछा ना। अब सुनो, इस क्वेश्चन को जब एरिया दिया रहे स्क्वायर वाले में और साइड पूछे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड का प्रयोग करेंगे, एक ही से बनेगा। जिसे हम कतार, ध्यान दीजिएगा। पहले उसके भुजा 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया। हमको भुजा नहीं ना मालूम, तो पहले 100 था, अब क्या हो गया पता नहीं, मतलब x। पहले इसका भुजा 100 था, आज क्या हो गया? x हो गया। a इंटू ए बराबर एरिया। एरिया पहले 100 था, आज कितना हो गया? 121। 21% की वृद्धि, 21% की। तो पहले 100 था, आज हो जाएगा 121। पहले 100 था, आज कितना हो गया? हम जो ये इतना लिखे हैं सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले 100 था, अब हो गया x। पहले 100 था, अब क्या हो गया? ये 100 था, अब एरिया हो गया 121। ये लिखने आ रहा है सबको? पक्की बात है। 100 से 100 कट गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये गुना कर दो। 121 गुने ये 100 जाके गुना हो जाएगा ना, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाता है मालूम। इधर में जो स्क्वायर होता है उधर में जाके स्क्वायर रूट हो जाता है मालूम। अब सुनिए, 121 किसका स्क्वायर है? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर होता है, याद है ना? 11 का स्क्वायर 121। और 100 किसका स्क्वायर है?
10 मतलब 11 गुने 10 110 हो जाएगा ना। तो पहले भुजा 100 था, आज x हो गया, x का मतलब कितना आ गया, तो पहले 100 था आज 110 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 था आज 110 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर हो गया साइड इंक्रीज बाय 10%। ये आंसर हो गया। और सिर्फ एक ही मेथड बनाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो पसीने छूट जाएंगे इसको बनाने में। इतना इजी क्वेश्चन और नहीं आए तो दिमाग खराब हो जाता है, नहीं बनेगा दर से कुछ। ये मेरी बात समझ में आया भाई लोग? एक बार और देना चाहते हैं? 1 मिनट रुकिए, बताइए भाई साहब, 1 मिनट रुक तो जाओ, हम जो पूछते हैं रुक जाओ ना, पूछे तो पहले क्वेश्चन दाग रहा कि जल्दी जल्दी पूछे। अच्छा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू, 2 बार लिखेंगे ना, तो 100 बन गया x, 100 बन गया x, कोई दिक्कत? एरिया 100 था, बन गया 121, तो 100 से 100 कट गया, ये 100 जाके गुना हो जाएगा, 121 गुने 100, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। तो 121 का बाहर क्या आएगा और 100 का बाहर क्या आएगा, तब कितना हो गया, साइड 110 हो गया, साइड 100, साइड 100, तो 100 से 110 तो कितना बढ़ गया, तो बोल देंगे 10% इंक्रीज, 10% की वृद्धि हो गया। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, x तो एक ही बार है ना, ये वहां पर 2 बार, तो 2 का मतलब स्क्वायर हो गया ना, और रूट, इसका रूट हट गया तो एक ही बार बचा ना ये, तो 1 का वैल्यू 10 आया, मतलब साइड मतलब लंबाई चौड़ाई सब 10% बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। ईच साइड इंक्रीज बाय 10%, प्रत्येक भुजा 10% बढ़ेगा। यस और नो? समझ में आया? पक्का? इसी बात पे बना के दिखाइए। क्या होगा, क्या होगा? देवी और सजनों, सबका आगे क्या, क्या सबका आ गया? क्या आंसर है? 30% यस और नो? क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, एरिया इंक्रीज बाय 69%, एरिया इंक्रीज बाय 69%, मतलब पहले का साइड 100 था तो अब हो गया, पहले का साइड 100 था तो अब हो गया, समझ में आ रहा है ना, पहले का साइड 100 था तब कितना हो गया, पहले का साइड 100 था तब कितना हो गया, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। पहले का एरिया 100 था तो अब हो गया 160। इतना आसान है ये कि कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। ए इंटू ए बराबर एरिया, ए मतलब साइड, 100 था तो 100 हो गया, 100 था तो 100 हो गया, एरिया 100 था तो 121 हो गया, इसमें हो गया 169 हो गया, कोई दिक्कत? 100 से 100 कट गया, x इंटू एक्स, ये हो गया 169, ये जाके गुना हो जाएगा इंटू x बराबर रूट अंडर 169 इंटू 100। यस, और 169 किसका स्क्वायर है? 13, और 100 किसका है? तो 100, 100 बन जाएगा 130, तो क्या प्रभाव पड़ा? 30% क्या? 30% क्या? वेरी वेरी गुड, 30% इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम? हम बताए ना कि एक सुनाई देता है, मशीन लगाओ पहले सही से। मैंने कहा ना कि एक तरीके से बनाना, फिर क्यों दिमाग लगा रहा फालतू वाला? क्लास में हो क्या नहीं हो ना? क्लास में रहा करो, ठीक है?
बहुत अच्छा। चलिए एक बार एक और दे दिया, प्लीज बनाइए। क्या आंसर आया? क्या आंसर है? इतना देर काहे लगा रहे हो? आ गया, बहुत अच्छा। पहले साइड 100 था, हो गया x। पहले 100 था, अब कितना हो गया? एरिया पहले 100 था तो अब कितना? 100। पहले 100 था तो 100, पहले 100 था तब 100, 100 कट गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 144 गुने 100, तो x बराबर, यहां रूट लगा, डैट लगा दूं, इसका 12 आ जाएगा, इसका 120। कभी 100 था, आज बन गया 100। हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 20% इंक्रीज। समझ में आया मेरे भाई बंधु मित्रों? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से कहूं वैसे ही करना, नहीं तो लगा दिया कुछ ना तो बनाते बनाते आदमी का प्राण चला जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना? क्या आप चाहते हैं प्राण जाए? तो फिर ऐसे ही बनाना। समझ में आया? ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलें आगे, नेक्स्ट टाइप। हरिओम। क्या आप तैयार हैं? चलिए, आंसर 21% ही होगा, लेकिन मुद्दा यह है कैसे होगा। बहुत लोग मनी मन 10% देके खुश है, 10 10 10 10 कर देंगे 21 आ जाएगा, लेकिन एक मन में संदेश हो रहा आखिर आएगा कैसे 21, है ना? और 21 मन में सब बोल रहा होगा ऑलमोस्ट, है ना, सभी लोग। लेकिन एक मन में संदेह है कि पूछ लेते हैं आखिर आता कैसे है, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर, तो पाई कहां जाएगा? मन में ऐसा विचारधाराएं हाँ चल रही होगी। देखिए, अच्छा सुनिए, अभी डिटेल नहीं, पहले एक बार सुनो ऐसे ही फालतू में, फिर डिटेल सिखा दूंगा, और डिटेल फिर जिंदगी में कभी बनाना मत, ठीक है ना? एक बार सुनो, पाई आर इंटू आर, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो जैसे उसमें था लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया, तो आप बड़ा अच्छा समझ गए, लेकिन इसमें तो आर इंटू आर 2 बार आया। आप बोले फिर पाई कहां गया? मन में विचारधाराएं हो रहे होंगे, लेकिन ध्यान सुनिएगा, यह आर इंटू आर, मतलब समझो कि ये 2 बार है, तो जहां कहीं भी 2 बार आएगा ना तो वैसे ही बनाएंगे। अभी हम आपका जवाब नहीं दिए कि पाई कहां गया, हम देंगे जवाब, मेरे बात पहले सुनना ध्यान से। जहां पर भी कोई 2 बार आएगा एरिया में, जैसे ए इंटू ए होता है एरिया, तो 2 बार आया तो वही लगाना है कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना? जैसे 10% बढ़ गया तो 10 10, आर आर 2 बार है ना, तो आर को 2 बार लिखेंगे, 10 + 10, 10 गुने 10 बटा में 100, 10 10 20 और 1 बोलेंगे 21%। क्या बोलेंगे? 21%। क्या बोलेंगे? 21%। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ऐसे करके 21% आया, और आंसर 21% आया, लेकिन मन में एक सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आखिर पाई कहां गया। आएगा तो 21%, लेकिन कैसे? आइए मैं समझाता हूं। समझाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं आपको, कि इसमें वेरिएबल कौन है, बदल कौन रहा है? आर आर कौन बदल रहा है? रेडियस है ना, रेडियस चेंज हो रहा है, आर आर बदल रहा है, पाई नहीं। पाई द कांस्टेंट, पाई क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, इरेशनल नंबर, एक कांस्टेंट नंबर है।
तो पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई इज द कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो जिसमें होगा सिर्फ उसी को देखते हैं ना। तो आर आर में परिवर्तन हो रहा ना, रेडियस में परिवर्तन हो रहा, रेडियस में ना, इसलिए आर आर को ही 2 बार लिखते हैं। लेकिन हम आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। आइए प्लीज देखते हैं। मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यस और नो? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? इधर है भाई साहब। जो भी चीजें, ध्यान सुनिएगा प्लीज, देखिए ये इनिशियल हो गया ना, आरंभिक है ना। अब इसने कहा कि न्यू रेडियस, ऐसे कहीं बनाना मत मेरे भाई। ओल्ड रेडियस आर है। ओल्ड क्या है? रेडियस इंक्रीज बाय 10%, द न्यू रेडियस बिकम द 110%। यस और नो? पहले का रेडियस आर था, उसमें 10% की वृद्धि हो गया, मतलब 110% हो गया। 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110% होगा ना। तो ये दोनों कट गया तो कितना आ गया? आर बटा में 10 आर। क्या हो गया? 11 बटा में 10 आर, यही ना? 11 बटा में 10 आर। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? पहले 100 था तो अब 110 हो जाएगा। 0 0 कट गया तो आ गया 11 बटा में 10 आर। यस और नो? किसी को दिक्कत? क्या सभी समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? ओके। तो न्यू रेडियस आ गया 11 बटा में 10 आर। ठीक। अब निकालेंगे न्यू एरिया, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या निकालेंगे? न्यू एरिया, नया क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? पाई, नया रेडियस क्या है? पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आई बातें? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पाई को तो पाई लिख देंगे, आर मेरा ये ना आया नया वाला रेडियस, तो इसका स्क्वायर कर दिया, नया वाला रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से आ गया पाई इंटू 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर आर स्क्वायर। सजा दिया जाए इसे तो 121 बटा में 100 पाई आर स्क्वायर। 121 बटा में 100, 121/100 पाई आर स्क्वायर। 121 बटा में 100 पाई आर स्क्वायर। यस और नो में जवाब दें। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? यह आ गया नया एरिया। अब कितने प्रतिशत का बदलाव हो गया? क्या प्रभाव पड़ा? जैसे पहले मान लीजिए हमने कहा कि पहले आपका वेट 50 केजी था, अब मान लीजिए 55 केजी हो गया, तो प्रभाव क्या पड़ा? कैसे निकालिएगा? 55 में से 50 माइनस करेंगे कि पहले मेरा 50 था 55 हो गया, तो 55 माइनस 50 5 केजी की वृद्धि, बोलिएगा ना। तो प्रभाव निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो क्या चेंज हुआ? चेंज निकालने के लिए हम नया हो गया 121 बटा में 100 पाई आर स्क्वायर। नया वाला ये है और पुराना वाला क्या था? पाई आर स्क्वायर था। तो नया वाला में पुराना वाला माइनस करेंगे। ठीक। एलसीएम लेंगे 100, तो 121 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां 100 से गुना करो, 100 पाई आर स्क्वायर। यहां गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 100 पाई आर स्क्वायर, 100 पाई आर स्क्वायर, 100 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? 121 में 100 माइनस करो, 21 बटा में 100 पाई आर स्क्वायर। अब चेंज इन परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब प्रतिशत में कितना चेंज हुआ। कितना मजा आएगा डिटेल बनाने में, है ना? चेंज इन परसेंट,
प्रतिशत में बदलाव, प्रतिशत में कितने परसेंट का बदलाव आया? प्लीज यहां देखिए भाई साहब, सुन पा रहे हैं? चेंज इन परसेंट तो कैसे निकालते हैं? चेंज गुने 100 बटा में इनिशियल, आरंभिक। जैसे पहले आपका वेट था 50 केजी, अब हो गया 55 केजी, तो कितना चेंज हुआ? 5 केजी। उसको प्रतिशत में कैसे लिखिएगा? 5 गुने 100 बटा में 50, 50 दूनी 100, 10%। कितना बोलिएगा? हाँ, 50 केजी का 10% कितना होता? 5 केजी। तो ऐसे निकालते हैं ना, बदलाव कितना हो? 5 केजी का, तो 5 गुने 100 बटा में 50। तो वैसे चेंज इन परसेंट निकाल दो। नया चेंज कितना चेंज हुआ? ये चेंज हो गया 21 पाई आर स्क्वायर बटा में 100, ये चेंज हुआ। चेंज गुने 100 बटा में इनिशियल, इनिशियल कितना था? पाई आर, तो 100 से 100 कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट, कितना बचा? 21%। तो बोलेंगे 21% की वृद्धि। आराम से चलो, हो गया। अब सुनो, क्या आप ऐसे बनाना पसंद करेंगे? यदि मन हो तो बनाना ऐसे। हो गया ना? और कुछ हल्ला करना है? ठीक है, मन भर गया। अब इसे ना देखें, एक्चुअली मेरे बात सुनिए ध्यान से प्लीज। भाई साहब, ये अभी यहीं पर रहेगी, इसीलिए क्योंकि हम ऊपर करेंगे ना, लिखा हुआ पर ऊपर करते हैं तो ये यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? करके दिखाऊं? देखो, ये वहीं पर रहेगा, नहीं वो चला जाएगा ऊपर। ठीक, इसीलिए नहीं, ऐसा ही होता है। चलिए, अब सुनिए मेरे बात, आप ऐसे नहीं बनाइएगा, मुझे मालूम है। तो मैं थोड़ा जब बोलता हूं आप कृपया सुन लीजिए प्लीज। एक्चुअली है क्या, पाई जब परसेंटेज निकालते हैं, जब परसेंटेज, तो पाई दोनों में तो कट ही जाएगा ना। पाई दोनों में क्या हो जाएगा? तो पाई का नाम निशान मिट जाता है। तो पाई के पीछे क्यों पड़े हो? बस ये देखो ना कि रेडियस कितना बढ़ा, रेडियस कितना बढ़ा। तो रेडियस में परिवर्तन हुआ ना, पाई में परिवर्तन हुआ। तो पाई में चेंज हुआ ही नहीं, तो सिर्फ आर आर हुआ ना, ये तो कांस्टेंट है। पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। रेडियस पहले भी 100% था, अभी भी परिवर्तन तो रेडियस में हो गया। 100 था तो 110, 100 था तो 100, एरिया 100 था तो पता। तो ये परिवर्तन होता ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। पाई में कोई परिवर्तन तो उसके पीछे नहीं चलना है, वो तो कांस्टेंट टर्म है। क्या ये? तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक, परिवर्तन किस में हुआ? आर में। किस में? और आर कितने बार आया? आर इंटू आर 2 बार आता है, तो हम यहां 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2 वाला मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, और एक लाइन में बनाएंगे तो वही 100 था तो इतना, 100 था तो इतना, एरिया क्या होगा? यस और नो? यदि आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे 121 आ जाएगा। पहले 100 था, आज 121, कितना परसेंट बढ़ गया? 21। और जब सिंपल नंबर हो तो आप ऐसे बनाया करो 10 प्लस 10, और 10 गुने 10 बटा में, यहां से आ गया 20, और एक यहां से कितना आ गया? 21। क्या आप ऐसे बनाना पसंद करेंगे या डिटेल? भगवान आपको भला करे। तैयार? बनाइए। कभी भी डिटेल में नहीं बनाइएगा, नहीं तो तबीयत हो जाएगा खराब।
देवी और सजनों, आ गया भाई साहब, चले। बहुत अच्छा, सबका आ गया। रेडियस 25% बढ़ गया था, कैसे लिखेंगे? 25 प्लस और प्लस 25 गुने बट्टा में 25 25 क्या हो गया? 25 25 50, और 25 गुने 25 कितना होता है? 625। और नीचे में क्या है? तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, 56 दशमलव। किसी को दिक्कत? तो क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? क्या आप उड़ा देंगे? जब नंबर थोड़ा खतरनाक हो तो ऐसे बनाने में अच्छा होता है, ठीक है ना? वो गुना भाग करने में लफड़ा होता है ना। समझ में आया बच्चों? क्या सबको समझ में आया? कोई ये तो नहीं पूछे पाई कहां गया? पाई भाई भाई हो गया। समझ में आया? तो ये सर्कल था, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई इज द कांस्टेंट, आर इंटू आर, चेंज इन आर, आर में परिवर्तन हुआ, इसलिए आर आर 2 बार लिखेंगे। यस और नो? इसमें भी यदि एरिया दे दे और रेडियस पूछे तो एक ही तरीका है, वो सीधा लाइन वाला बनाइएगा। आर इंटू आर बाई एरिया। कितना आ गया? क्या 10 आया? बहुत अच्छा, आप सभी ने कमाल कर दिया महोदय। क्या आंसर है? क्या आंसर है? 10% इंक्रीज। यस और नो? बस आपका आया? कहाँ आया? कॉपी में ला ना, टुकुर टुकुर देख रहा है, ले कहाँ? कौन आप खाली 10 लिख दिया आंसर? आप तो अंतर्यामी सब हो गया रे बाबा, है ना? मन कहाँ? ये वाला ये नहीं बनेगा ना, तो ये वाला फार्मूला से यदि आंसर प्लस में आया तो बोलेंगे बढ़ गया, और यदि माइनस में आया तो बोलेंगे घट गया। मैंने बोला तो पहले भी था कि ऐसे फार्मूला में यदि प्लस में आया तो बोलेंगे इंक्रीज, माइनस में रिजल्ट आया तो बोलेंगे डिक्रीज हो गया। ठीक है ना भाई लोग? इस सब का आया। एरिया क्या होता? आर इंटू पाई, तो कांस्टेंट है ना, पाई को छोड़ दीजिए, है ना? तो रेडियस पहले 100 था, अब कितना हो गया? रेडियस पहले 100 था, अब कितना हो गया? एरिया पहले 100 था, अब कितना? 100। कभी जिंदगी में गलती नहीं ना करेंगे। 100 x इंटू एक्स और गुना कर दो 121 गुने 100, तो x बड़ा रूट लगा दो, तो 121 का और 100 का 110। जो कभी 100 था आज 110 हो गया, जो कभी 100 था 110, तो कितना बढ़ गया? 10% इंक्रीज। किसी को दिक्कत? भाई साहब को दिक्कत है? समझ पा रहे हैं ना आप? कोई दिक्कत तो नहीं? हाथ ऐसे नीचे बढ़िए। हाँ चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलें आगे। जैसे सुनिए, आराम आराम से भाई साहब सुनिए। ऐसे आगे चल के ट्रायंगल भी दिखेगा, होगा कहीं ना कहीं, लेकिन दिखा नहीं हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ऐसे बहुत तरह के ट्रायंगल का एरिया होता है, लेकिन कॉमन यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक? ओके भाई साहब, हाइट दिया रहेगा तो यही लगाते हैं फार्मूला। ठीक? आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे बात को? सुन तो पा ही रहे होंगे, है ना भाई साहब? कान तो खुला है, मुंह चल रहा है खाली, है ना? यहां देखिए भाई साहब,
आप बदमाशी मत क्या कीजिएगा, आप बहुत लगते सीधे हैं लेकिन बढ़ते बदमाश है ना। कितने शरीफ लोग बैठे हैं भाई। यहां देखिए भाई साहब, ठीक है, यहां देखिए सब लोग तैयार हैं, आराम आराम से बैठिएगा, हाथ सीधा करके भाई साहब इधर करके, वो बैठने का तरीका है। देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पढ़ने के समय पूरा कंसंट्रेशन, अगल बगल गया ना, ऐसे गले पर ऐसे मुंह पर रख लिया, ऐसे कर लिया, दूसरे पर हाथ रख लिया, वो ध्यान बटना ही कहीं ना कहीं, कंसंट्रेशन 100% नहीं होता, इसलिए प्लीज सावधान। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मेरे भाई हाफ इज द कांस्टेंट, हाफ क्या है, ये एक नंबर है ना। अब हमसे बोलेगा कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का बेस 20% बढ़ गया एंड द हाइट इंक्रीज बाय 10% और उस ऊंचाई भी 10% बढ़ गया, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग अब समझदार हो गए हैं, आप लोग ध्यान सुनिए फटाफट, हम लोग समझ जाएंगे, ओहो ये तो 2 वाला है। कौन वाला है, मतलब बेस इंटू हाइट, हाफ तो साफ है, हाफ इज द कांस्टेंट, इसे पाई इज द कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट था। वैसे कोई न्यूमेरिकल आ जाए ना 1/2 1/4 1/ कुछ भी, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई परिवर्तन, तो उसको भूल जाइए कीजिएगा। अब उसको प्रूव मत करवाइएगा हमसे कि बना के दिखाइए, तो फिर वही करेंगे, इंक्रीज गुने 100 बटा में हाफ इंटू करेंगे तो हाफ तो साफ ही हो जाएगा हमेशा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो हमेशा सेम टू सेम रह जाते हैं, तो कट जाते हैं परसेंटेज निकालने में, है ना। इसीलिए कांस्टेंट टर्म को हम लोग छोड़ के चलते हैं। हम देखेंगे कि परिवर्तन किस में हुआ, जिसमें परिवर्तन हुआ वो कितने बार आ रहा है। तो बेस में परिवर्तन हुआ 20%, 100 था तो 120 बोल देंगे। फिर हाइट में बोला 10% की वृद्धि, 100 था तो 110। और एरिया होता है, पहले भी 100 था, अब x मान लीजिए। एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ट्रायंगल में भी यही सेम कॉन्सेप्ट, 12 11 132, मतलब पहले एरिया 100 था अब 132 हो गया, तो बोले 32%, 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि, यस और नो। तो ऐसे करके बोलेंगे 32% इंक्रीज, 32% की वृद्धि। सबको समझ में आया। तो जो ट्रायंगल में ही पूछ देगा, हमने दिया नहीं है, हो सके आगे में हो या ना हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार डिस्कस कर दिए कि यदि आए तो हम लोग बना सकते हैं। समझ में आया भाई बंधु। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हाइट 2 बार है, तो 2 बार वाला जहां भी हो तो 2 वाले में ये लगा सकते हैं फार्मूला, कहीं पर भी एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं। ये हो गया 30 और ये हो गया 2, तो 30 और 2 बोल देंगे 32%। कितना परसेंट, 32%, 32%, यस और नो। तो ऐसे करके बनाएंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों, आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। ऐसा नहीं कि कहेंगे सर हमको तो पढ़ाई ही नहीं थी, बात कुछ अपना भी लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस है ना ऐसा। चलिए, वो तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है आपके पास, है ना। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट आइए, हम लोग 3D में आ रहे हैं। अब हम लोग क्यूबॉइड में आ गए। अभी हम 2D में फिर से आएंगे पैरामीटर वगैरह के बारे में बात करने के लिए, ठीक। अभी हम डायरेक्ट वॉल्यूम में आ गए हैं। किस में आए हैं, कोई बात नहीं, एक बार आप सुनिएगा जरूर भाई। यहां तक जितना भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों को कोरिलेट कर दें। आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, तो चीजों को एक बार समझ लेंगे सही से। तो क्यों, क्योंकि हर प्रश्न एक दूसरे से जुड़ जाएगा,
हर क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़ेगा, एक जैसा ही लगेगा, इसका गुण उसके गुण में खोज लेंगे, हाँ एक ही गुण का है, तो सब समझने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है जब कोरिलेट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो प्लीज ये भी कुछ ऐसा ही है, यह है क्यूबॉइड, क्या है, क्यूबॉइड है। आप जानते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ समझते हैं ना, घनाभ का वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मेरे भाई सभी लोग जानते हैं कि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। क्या आप सभी जानते हैं, यस और नो, जानते हैं ना। तो वॉल्यूम भी वही हो गया, L इंटू बी इंटू एच बराबर वॉल्यूम। अब देखिए कितना आसान बन जाएगा ये आपके लिए, बहुत नर्सरी लेवल का। अब जैसे क्वेश्चन कहे पढ़िए, लेंथ इंक्रीज बाई, तो पहले 100 था अब 100, फिर कहा कि ब्रेथ इंक्रीज बाई, पहले 100 था तो 100, चौड़ाई पहले 100 था तब चौड़ाई कितना हो जाएगा 120, पहले चौड़ाई कितना था 100, अब चौड़ाई कितना हो जाएगा 120। ऊंचाई पहले 100 था, ऊंचाई पहले क्या था, ऊंचाई पहले 100 था, ऊंचाई कितना हो जाएगा 50 घट गया तो कितना हो जाएगा 50। पहले का चौड़ाई 100 था तो अब का चौड़ाई 20 बढ़ गया 120। पहले का ऊंचाई 100 था, अब 50 घट के क्या हो गया 50। यस और नो भैया, पहले हम 2-2 पढ़ रहे थे, अब हम 3 पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं, एल बी एच तीनों आ गया। और पहले का वॉल्यूम 100 था, अब का वॉल्यूम नहीं पता। पहले का वॉल्यूम 100 था, अब का वॉल्यूम नहीं पता। समझ में आया, पहले का वॉल्यूम क्या था और अब का वॉल्यूम क्या है नहीं मालूम। समझ में आया, कोई दिक्कत। पहले का लंबाई 100 से अब 110, चौड़ाई 100 से 120, ऊंचाई 100 से 50 और आयतन 100 से पता नहीं। 100 से 100 काट दीजिए, 50 दूनी 100 काट दीजिए, 2 जीरो ऐसे काट दें, 6 दूनी 11 छक, मतलब जो वॉल्यूम पहले 100 था, जो वॉल्यूम पहले 100 था अब 66 हो गया। क्या हो गया, जो कभी 100 था अब 66 हो गया। तो क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा, कितना परसेंट बोलेंगे 34% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या आपको हार्ड लगा, क्या वॉल्यूम आ गया तो क्या वॉल्यूम भी आपको हार्ड लगा या वैसा ही लगा, किसी को दिक्कत, बहुत अच्छा। रेशियो से 3 बार गुना कर दो तीनों को, है ना। देखिए ऐसे, जैसे लंबाई 10% का मतलब होता है 10 से बन गया चौड़ाई, 20% का मतलब 20 पचे 100, 5 से क्या बन गया 6। ऊंचाई 50 दूनी 100, 2 से क्या बन गया, 2 से क्या बन गया, घट गया तो 2 से 1 बन गया। क्या बन गया, 2 से क्या बन गया, 2 से क्या बन गया। समझ में आया, पहले 2 था अब क्या बन गया, पहले 2 था अब क्या बन गया। अब सुनिए, वॉल्यूम में तीनों गुना करते हैं, वॉल्यूम में क्या करते हैं, तो गुना कीजिए, कितना हो गया भैया, आप इसे गुना कीजिए तो पूरे पूरे 100 आ गया। 100 से 66 क्या प्रभाव पड़ा, 34% क्या हो गया। तो डायरेक्ट 34 लिख दो या चाहो तो डिटेल लिख लो, 34 गुने 100 बटा में 100 तो 34 ही ना आएगा। यहां डायरेक्ट ही 100 आ गया था, इसे डायरेक्ट मार देंगे, है ना। 100 था तो 66 हो गया, कितना घट गया बोलिए 34%, कितना आंसर हो गया। समझ में आया। आप बोलेंगे कि ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाएं, तो भैया ये फार्मूला 2 वाले में लगता है, किस में लगता है, 3 वाले के लिए मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा।
करके दिखाओ मेहनत। देखो 1 मिनट 1 मिनट, एक बार देख लो। देखिए यह है एक्स बाई, तो 2 ही वाला है ना, कौन सा है? 2 वाला है। सुन रहे हैं सब लोग? तो कोई 2 ले लो, लंबाई और चौड़ाई ले लो। 10 बढ़ गया 20 बढ़ गया, 10 बढ़ गया 20 बढ़ गया, कट गया तो 30 और 2 कितना हो गया? 32%। 10 और 20 कितना? 30, और 30 और 2 32%। यस और नो? समझ में आ रहा सबको ना? कितना आ गया? 32%। कितना आ गया? 32%। यस और? समझ में आ रहा है? ये हम 2 से निकालें, अभी लंबाई और चौड़ाई से निकालें। अब जो आया इसको अब हम कंपेयर करेंगे ऊंचाई के साथ। तो 32, ये तो प्लस में 32 है ना, प्लस में, और ऊंचाई क्या है? -50 प्लस 32 गुने -50 बटा में 100। 50 में से 32 गया, माइनस का 18, 50 दूनी 16 दूनी माइनस का 16, तो सॉल्व करे कितना आ गया? माइनस का 34। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कम हो गया। माइनस क्या इंडिकेट करता है? कितना परसेंट? बोलेंगे 34%। तो आप ऐसे बना लो, या ऐसे बना लो, या ऐसे बना लो। समझ में आया? सबसे आसान तरीका है आप ऐसे बनाओ, ठीक है ना? एक लाइन में बैठाओ और आंसर लाओ। यस और नो? समझ में आया? जल्दी बनाइए। पढ़ना लिखना तो है नहीं, खाली झोला टांग के आना है। एक बार ऑफिस से कोई देख लीजिए, जो बच्चा हल्ला करा उसको प्लीज कान पकड़ के बाहर ले जाइएगा। ऐसे नहीं, प्रेम से नहीं, प्रेम से नहीं मानेंगे ये। टाइम हुआ नहीं, हल्ला करना शुरू। चलिए, सबका आंसर आया? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? आया सबका? बोलो आया? सबका आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं पीछे नहीं हुआ? देखिए, हम पीछे सिखाए 2-3 मेथड, ये वाला, ये इस हम नहीं, सिर्फ आप इससे बना लेना, और बहुत हो तो मन तो इससे बना लेना। इसके अलावा कोई मेथड सोचना ही नहीं, ठीक? या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है ना? और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो अभी आ जाएगा। देखो यहां देखो, क्या आंसर है भाई लोग? 22% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया क्या? ओके। तो जो नहीं समझे प्लीज देखिए, राहुल जी फटाफट देखिए, फटाफट। लंबाई पहले 100 था, लंबाई पहले क्या था? अब इसमें क्या हो गया? 20% की वृद्धि, 100 से 120 हो गया, 100 से 120। चौड़ाई पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 130। 30% इंक्रीज। चौड़ाई पहले 100 था, अब 130 हो जाएगा। यस और? पहले चौड़ाई 100 था, अब 130 होगा। यस और? ऊंचाई पहले 100 था और 50 घट के कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पहले 100 था, अब पता नहीं। पहले का वॉल्यूम क्या था? 100 था, और अब पता नहीं। यस और? काटे 50 दूनी 100 से 1 2 1 2 2 से काटो 6 दूनी 13 6 78।
मतलब पहले जो 100 था, पहले क्या था, अब कितना हो गया, पहले 100 था अब 78 हो गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, घट गया, कितना घट गया, 22%। मेरे बात ध्यान सुनेंगे, अभी कोई नहीं बोलेंगे छुट्टी उट्टी, चुपचाप पढ़िए, 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। समझ में आया, कोई तकलीफ आया, आया तो उठा अपना। फ्रैक्शन में मजा आएगा, बनाइए भाई साहब फटाफट। चलिए सबका आगे, डरिएगा नहीं बनाने से, धाएं धाएं उड़ाइएगा। आया 69 नंबर कौन था, देखता हूं। आया बच्चों सबका, सबका आगे। सबका आ गया भाई बंधु, सबका आया, पक्का आया, मजा आया। कितना रहा 40, (45) इंटीजर, अच्छा 45.85 ऐसे, ऐसा, अरे जो भी आ जाए छोड़ो, गोली मारो। कुछ बनाया ना कि नहीं बनाया, कुछ फीलिंग हो रहा है कि नहीं, बस इतना होता तो बस यही बहुत बड़ी बात है, फीलिंग ही होना चाहिए। देखिए ए भाई सुनते कह नहीं जी, लेंथ कितना बढ़ गया, 12.5, कितना बढ़ गया, 12.5 मतलब 1/8 जानते हैं, 12.5 मतलब 1/8 मालूम है, पहले 8 था, बढ़ गया तो 9 हो जाएगा। यस और नो का बोला, समझ नहीं आया, यस तो सिर्फ यस। 8 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 9, 9 रे बाबा, समझ में आया कि नहीं। 12.5 का मतलब 1/8, सबको याद है ना, 12.5 मतलब 8 था तो क्या बन गया, 8 है तो क्या बन गया, बहुत अच्छा। सब लोग सुन पा रहे हैं ना, चौड़ाई 11 सही 1/9, इसका मतलब 1/9 होता मालूम, 11 9 99 100, 100 से 100 कट गया तो 1/9 आएगा। तो पहले 9 था तो अब क्या हो गया, समझ में आया जी, पहले 9 था तब कितना हो गया, पहले 9 था तब कितना हो गया, यस सर, समझ में आया। ऊंचाई, इसका मतलब क्या होता, 1/6, 16 43 2 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, कितना 1/6, इसका मतलब 1/6। आपको मालूम है ये बढ़ गया कि घट गया,
तो पहले 6 था तब कितना हो जाएगा? आप समझ रहे हैं भाई साहब? हाथ कैसे उठा रहे तो? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहले 6 था, पहले क्या था? तब कितना हो गया? पहले 6 था तब 7 हो गया। यस और नो? पहले 6 था तब 7। यस और नो? यस सर। और पहले वॉल्यूम 100 था, अब तो हम भी नहीं जानते क्या हो गया। समझ में आया? समझना थोड़ी था। 9 से 5 दूनी 4 दूनी 25 चौके 25 पचे 125 गुने 7। 125 हो गया ना, गुने 7 कितना हो जाएगा? 12 7 84 7 पचे 50 87 875 बटा में। अब इसे भाग दो। 6 एकम 6 चौके और 6 पचे, मतलब अब इतना हो गया। पहले 100 था, आज 145 इंटीजर 5/6, तो कितना बढ़ गया? 45 से ही 5 बटा में 6% वृद्धि। आप पता है सीधे मोबाइल से भाग देते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मोबाइल से नहीं करिएगा, ठीक? ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो चाहे सिंपल नंबर आए चाहे टेढ़ा नंबर आए, छोड़ देंगे क्या? कोई छोड़ेगा तो बताए। छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वॉल्यूम दिया है, क्या किया है, और निकालना क्या है? हाइट। तो क्या आप छोड़ देंगे? वही एक लाइन में बैठा के काट दो सीधे, मतलब सॉल्व कर दो फटाफट, तेजी में, फास्ट। हरी आप एकदम तेजी में, धाए धाए भाई साहब। सबका आना चाहिए, नहीं तो बुलाएंगे बोर्ड पर। क्या आंसर है? क्या आंसर है? अच्छा, अरे बढ़ गया क्या? कितना? क्या एक लाइन में बैठा के काटा? मजा आया? आया भाई साहब? क्या आपको तकलीफ है? कुछ लेते क्यों नहीं? यहां देखिए, आंसर आया, हो कर रहा है, देखो। चलिए, हाँ, रेशियो से भी देखिएगा इस बार, तकलीफ तो नहीं। आइए देखते हैं भाई साहब, सुनिए। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, क्या यही वॉल्यूम होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए पढ़िए। लंबाई में क्या प्रभाव पड़ा? 100 से कितना हो गया? 100 से कितना हो गया? 100 से कितना हो गया? अच्छा, चौड़ाई बताइए। 100 से क्या हो जाएगा? 50 घट गया ना, तो 100 से 50 हो गया, है कि नहीं? ऊंचाई पहले क्या था? अब तो पता नहीं जी क्या हो गया ऊंचाई, है ना? पहले 100 था, अब कितना हो गया? वॉल्यूम पहले 100 था, तब क्या हो गया? 34%। तो 100 था, 34 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 66। कितना? समझ में आया? 100 था, 34 घट गया तो क्या हो जाएगा? 66। यस, 100। समझ में आ रहा है? तो काट दूं। 100 से 50 दूनी 0 से 2 छग 6 गुने 11, 11 गुने 10। ओ माय गॉड! अभी रुकिएगा, बहुत पढ़ना। भी 100 था, आज 110 हो गया। 100 था कभी,
आज 110 हो गया तो प्रभाव क्या पड़ा? 10% क्या हो गया? बढ़ गया। यदि आप इसे रेशियो से बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। यहां देखिए, इसके बाद भी बनाएंगे भाई साहब, कुछ बोलना मत। आज सब चल भी जाएगा फिर भी हम पढ़ाते रहेंगे, ध्यान रखना, चाहे एक बच्चा चाहे। पहले का वॉल्यूम 100 था, पहले का वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम में कितना कमी हो गया? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 66। आदि मानव भाई लोग यहां देखिए फटाफट, हम सभी जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर आयतन होता है। कौन होता है? आयतन होता है। यदि हमें ऊंचाई निकालना है तो वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई से क्या करेंगे? तो वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई से भाग दे देंगे। वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा। आयतन में आयतन वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई से भाग देने क्या बचेगा? ऊंचाई, है ना? ए भाई सुनिए ना, सब्जी मंडी देखिए ना, यह है पहले का आयतन 100, पहले का आयतन। अब 34 घट गया तो कितना हो गया? अब लंबाई चौड़ाई से भाग दूंगा, ठीक? लंबाई 20% बढ़ गया, 20 बचे, मतलब पहले 5 था तब, और चौड़ाई 50% घट गया, 50 दूनी 100। पहले 2 था, 1 घट गया तो क्या हो गया? पहले 2 था तो 1 हो गया ना? यस और नो? काट दूं? 5 दूनी कितना होता है? और 11 छक तो 10 और 11 का रेशियो, पहले 10 था 11 कितना बढ़ गया? 1 गुने 100 बटा में हाउ मच परसेंट इंक्रीज? यस सर। धाय 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 बनाइए फास्ट, तेजी में, तेजी में। एकदम तेजी में बच्चों। क्या आ गया? आया, बोलो बोलो आया। तेरा आ गया। वेरी वेरी गुड। क्या कालिया? या देखो क्या सबका आ गया। बहुत अच्छा बच्चों। यहां देखिए, जिसका नहीं आया यहां देखेगा ऊपर। हाँ, तो लंबाई में क्या प्रभाव पड़ा? 100 से कितना हो गया? देखो ये जो एक लाइन के लिखने वाला है ना, कभी गलती होगा ही नहीं इससे। लंबाई में 100 था, अब 140। चौड़ाई पहले 100 था, 50 घट गया क्या? तो 50 हो गया। ऊंचाई पहले 100 था तो अब पता नहीं क्या हो गया। ऊंचाई दिया है तो लिख दिया x। वॉल्यूम क्या हो गया? पहले 100 था तब 80 16% की कमी हो गया। तो पहले 100 था, 100 में से 16 गया तो क्या बचेगा? 84। यस सर, समझ में आ रहा ना? काटू क्या? ए भाई काटू क्या? ए भाई काटू क्या? 7 दूनी और 12 सत्ते 12 गुने 10। कभी 100 था, आज 120। क्या प्रभाव पड़ा? 20% क्या पड़ा?